सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। सूरत फ़ातिहा। सूरत फ़ातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है और इसे सबा मसानी भी कहते हैं। ये सूरत निहायत जामे है। ये सूरत एक बेहतरीन दुआ भी है। दुनिया और आखरत की हर भलाई इसमें समो दी गई है। हर नमाज की हर रकात में इसका पढ़ना फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़ातिहा को एक मुफीद दम करार दिया। सूरतुल बकरा। इस सूरत की ख़ास फजीलत यह है कि जिस घर में ये तिलावत की जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तफसीर इब्न कसीर में है कि सूरतुल बकरा कुरान मजीद की कोहान है और इसकी बुलंदी है। इसकी एक एक आयत के साथ 80-80 फरिश्ते उतरते हैं और इसकी एक आयत आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से लाई गई है और इसके साथ मिलाई गई है। सूरतुल कहफ। इसकी इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात की फजीलत अहदीस में बयान की गई है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा वो फितने दजाल से महफूज रहेगा। सही बुखारी की हदीस में है कि इसको पढ़ने से घर में बरकत नाजिल होती है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत कहफ पढ़ी। घर में एक जानवर था जो बिदकना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने वाक़ये का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीना नाजिल होती है। सूरतुल मुल्क। अबू दाऊद, निसाई, तिरमज़ी और मसनद अहमद की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 30 आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करती रहेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाए। वो सूरत तबारकल्लज़ी है। सूरत मुल्क अज़ाब कब्र से रोकने वाली है, यानी इसका पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, बशर्त ये कि वो अहकाम और फ़राइज़ इस्लाम का पाबंद हो। सूरतुल काफ़िरून। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल काफ़िरून और सूरत इखलास को तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज में तिलावत फरमाया। सही मुस्लिम, मसनद अहमद, नसाई और तिरमज़ी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फ़जर की सुन्नतों और मगरिब के बाद की 2 रकात में सूरत काफ़िरून और सूरत इखलास पढ़ते थे। तफसीर इब्न कसीर में है कि सूरत काफ़िरून के एक दफ़ा पढ़ने का अजर 1/4 कुरान के बराबर है। सूरतुल इखलास। तिरमज़ी और मसनद अहमद की हदीस है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं इस सूरत से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाह तिहाई कुरान के बराबर है, यानी कुल हुवल्लाह को एक दफ़ा पढ़ने से तिहाई कुरान के मसावी सवाब मिलता है। 3 मरतबा पढ़ना एक कुरान के बराबर है। सूरत फलक, सूरत नास। सही बुखारी की हदीस में आता है कि तकलीफ़ वगैरह के वक्त पढ़कर जिस्म पर फूंकना भी मसनून है और जादू के असर से बचने के लिए पढ़ना भी दुरुस्त है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर बैठते दोनों हथेलियों को जोड़कर इन पर सूरतुल इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर फूंकते, फिर जिस्म के जिस जिस हिस्से पर फेर सकते हाथ फेरते, सर, चेहरा और जिस्म के सामने वाले हिस्से से शुरू फरमाते और इस तरह 3 दफ़ा करते। नमाज ज़ोहर, असर और इशा के बाद एक एक दफ़ा सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ते, जबकि मगरिब और फजर की नमाज़ों के बाद 3-3 मरतबा पढ़ना मसनून है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें।
تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔